वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी में फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे फ्रेंड, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप छोड़ कर जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं उसका बहुत ही अच्छी तरीके से सलूशन बताया जाएगा। आंकिक प्रश्न का डर खत्म करने के लिए अगर आपको जुड़ना है तो जरूर जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि सारी जो लिंक है आपकी SKM स्टडी वेबसाइट की, यानी skmstudyclasses.com आपकी SKM स्टडी वेबसाइट है। वहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन, सारी लिंक जो आपको दी गई है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। सभी को आप लोग क्या करना, ऐप को भी, टेलीग्राम चैनल को भी और वेबसाइट को भी, तो सभी को आपको क्या करना है, वहाँ पे विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। बिल्कुल भी भूलना नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको बस यहीं पर ही मिलने वाली है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर पढ़ने के वाले हैं कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो अगर हम ये प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आंकिक प्रश्न फिजिक्स के अंतर्गत बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक। चलिए हम आपको थोड़ा समझाते हैं। चलिए आपको कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, प्रश्नों को थोड़ा आपको समझाएंगे और अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए जो पहला प्रश्न हम आपके सामने लाए हैं, क्या है? दो संधारित्र, ठीक है, दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 10 माइक्रोफैरड है। तो इसको माइक्रोफैरड में दिया है तो इसको फैरड में अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, या हम इसको क्या करेंगे, अब ये माइक्रोफैरड में दिया है तो इसको माइक्रोफैरड में ही निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया है, ठीक है, थोड़ा सॉल्व करके आपको बताते हैं। अगर यहाँ पे निकालते हैं, दिया है हमारा, दिया क्या है, अगर यहाँ पे सॉल्विंग की बात करें तो, ठीक, दिया क्या है हमारा, C1 बराबर कितना दिया है, 20 माइक्रोफैरड, ठीक। C2 बराबर कितना दिया है, 10 माइक्रोफैरड, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा, हम आपको थोड़ा और समझाते हैं और थोड़ा आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, अगर तुल्य धारिता की बात करते हैं तो अगर दो आपके कैपेसिटर दिए हैं तो यहाँ से तुल्य धारिता की बात करेंगे। तुल्य धारिता हमारी क्या हो जाएगी, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ से हम क्या करें, आप ही लोग बताइए, हम यहाँ से क्या करें, C1 और C2 का मान रखेंगे, बिल्कुल सही बात। यहाँ पर रख दीजिए C बराबर 1/20 प्लस 1/30। अगर यहाँ से हम लिखते हैं, जैसे दोनों माइक्रोफैरड में है तो माइक्रोफैरड लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ, आप बोलिए सर समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, समझ में आ रहा होगा तो ठीक, कोई दिक्कत वाले। चलिए यहाँ से 1/C, अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम का मतलब क्या हुआ, 20 और 30 ऐसी संख्या हमको लेना है जो दोनों से डिवाइड हो। जैसे हम यहाँ पे 60 लेते हैं, ठीक है, तो 60 जो है हमारा 20 से भी डिवाइड है, 30 से भी डिवाइड है। एक जनरल आपको तरीका बता रहे हैं एलसीएम निकालने का। अगर यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं, ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढना चाहिए जो दोनों से डिवाइड हो, ठीक। अब देखिए 23 जा 60 तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 32 जा 60, ये हो जाएगा। यहाँ से आपको निकाल लेना है, यानी कि 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, ये हो जाएगा। 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/60 माइक्रोफैरड। या अगर हम यहाँ से C बराबर निकालते हैं तो क्या होगा, 60/5 माइक्रोफैरड। यहाँ पे 1/, में है ना, अगर हम C में करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 12 से, तो 12 5 जा 60, यानी 12×5 60, क्या हो जाएगा, 12 माइक्रोफैरड या 12 माइक्रोफैरड। ये हमारा तो कैपेसिटर आ गया, ये हमारा टोटल कैपेसिटर निकल कर आ गया। तो आई होप आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अब देखिए जो आपका अगला प्रश्न है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि एक गतिमान कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना है, 2.0 एंगस्ट्रॉम है। तो कण का संवेग क्या होगा, इसमें संवेग पूछ रहा है, ठीक है। तो कण का संवेग क्या होगा, संवेग के बारे में थोड़ा आपको बताते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कह रहा है कि एक गतिमान कण का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कितना है, 2.0 एंगस्ट्रॉम है, तो कण का संवेग क्या होगा, संवेग क्या होगा। देखिए अगर यहाँ से देखते हैं तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य जो हमारी होती है, यहाँ से देखिए डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली
तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तरंग दैर्ध्य बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, h/p। ठीक, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए h का मान हमें मालूम होता है, क्या होता है h का मान, 6.6 इंटू 10⁻34। वहाँ भी आपको पेपर के पीछे ये सारे मान्स दिए रहेंगे, ठीक है, जूल सेकेंड, ठीक, जूल सेकेंड। यही हमारा क्या है, प्लांक नियतांक होता है, क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है, ठीक है। आपको इतना मालूम होगा। अब पी हमारा क्या है, रेखीय संवेग है, क्या हमारा कण का रेखीय संवेग है, ठीक है। यहाँ से आपको नीचे चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, अगर चूंकि हमें क्या मालूम है, एक चीज और मालूम है, लैम्डा बराबर 2 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम इसको मीटर में बदलते हैं तो 2 × 10⁻−10 मीटर हो जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संवेग से यहाँ देखिए, संवेग क्या निकल कर आएगा, संवेग बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर h/लैम्डा। अब यहाँ से h का मान रखेंगे, h का मान कितना दिया है, 6.6 इंटू 10⁻34 अपान, ठीक है, और लैम्डा का मान कितना दिया है, 2 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक। अब देखिए, अब इसको अगर ऊपर वाले 2 को काटेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 यानी 2 3 6, 2 3 6, और 10 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, टोटल माइनस हो जाएगा, 3.3 बचेगा यहाँ पे, इंटू ऊपर जाएगा 10 माइनस करेंगे तो 10⁻24, ये हो जाएगा संवेग। यानी कि इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम या किग्रा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इस तरीके से आपको संवेग निकाल लेना है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का आंसर आपको बताते हैं। एक प्रत्यावर्ती विभव, ठीक है, एक प्रत्यावर्ती विभव ई, एक प्रत्यावर्ती विभव ई बराबर 240 √2 sin 300 पाई टी से प्रदर्शित है। तो विभव का वर्ग माध्य मूल मान एवं आवृत्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। विभव का वर्ग माध्य मूल मान और आवृत्ति ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे कैसे करेंगे इसको थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमें सॉल्विंग करना है, तो ई बराबर कितना दिया है, हमें दिया क्या है, ई बराबर 240 √2 sin 300 पाई टी, इतना हमें मालूम है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका जो मूल समीकरण हमारा होता है, ई बराबर क्या होता है, E0 साइन, ठीक, ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा, अगर तुलना करेंगे तो E0 बराबर कितना निकल कर आएगा, 240 √2, ठीक है। E0 बराबर कितना निकल कर आएगा, ओमेगा बराबर कितना निकल कर आएगा, 300 पाई आएगा, ठीक है। यहाँ से दो चीज हमको मिल जाएंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब देखिए, अब हमें अगर ERMS निकालना होता है, ठीक है, ERMS बराबर क्या होता है, E0, ठीक है, ERMS बराबर क्या होता है, E0 अपान क्या होता है, √2 बराबर क्या हो जाएगा, 240 √2 अपान क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि E0 का मान हमें मालूम था 240 √2, पीछे अब हमको देखा है। यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना, 240 वोल्ट। तो ERMS हमको निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या निकालेंगे इसमें, विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल का कोणीय वेग, ठीक है, का कोणीय वेग ओमेगा बराबर कितना हो जाए, 300 पाई दिया है, ठीक। अब यहाँ से अगर पाई का मान देखेंगे, ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई एफ बराबर 300 पाई, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम निकालते हैं एफ का मान, आवृत्ति हमें निकालना था, एफ बराबर कितना हो जाएगा, 300 पाई बटे 2 पाई, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ जाएगा 150, ठीक है। कोई दिक्कत वाली है, आप हम का मान हमें निकल कर आ जाएगा 150 हर्ट्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को थोड़ा आपको बताते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है।
तो चलिए स्टूडेंट्स हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो थोड़ा आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। अब इस प्रश्न को देखते हैं। न्यूनतम विचलन की अवस्था में जब क्या होगा, न्यूनतम न्यूनतम विचलन होगा, ठीक है। अवस्था में प्रकाश किरण एक समकोणिक प्रिज्म पर, जो प्रकाश किरण है एक समकोणिक प्रिज्म पर इस प्रकार आपतित होती है, यानी कोई समकोणिक प्रिज्म है उस पर हमारी जो प्रकाश है इस प्रकार आपतित होती है कि आपतन कोण प्रिज्म के कोण का 3/4 है। जो आपतन कोण होगा प्रिज्म के कोण का कितना हो जाएगा, 3/4 है। तो न्यूनतम विचलन ज्ञात करना है। न्यूनतम विचलन का मतलब क्या होता है, डेल्टा एम, ठीक है। तो डेल्टा एम हमें निकालना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए इसको थोड़ी सॉल्विंग करते हैं, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर बात करेंगे न्यूनतम विचलन की, ठीक है, किसकी, न्यूनतम विचलन की बात करते हैं, ठीक है। तो न्यूनतम विचलन में देखिए न्यूनतम विचलन कोण बराबर कितना होता है, डेल्टा एम बराबर कितना होता है, 2i - a, ठीक है। अब देखिए आपतन कोण हमारा क्या है, आई क्या है हमारा आपतन कोण है, और ए हमारा क्या है, प्रिज्म कोण है, ठीक है। तब मान लेते हैं माना प्रिज्म कोण क्या है हमारा, ए है, ठीक है। प्रिज्म कोण ए है, तब आई बराबर क्या है हमारा आपतन कोण, ठीक है। यहाँ से आई बराबर क्या हो जाएगा, आपतन कोण, ठीक है। अब देखिए आई बराबर क्या, आपतन कोण बराबर 3a/4। अब यहाँ से देखिए चूंकि चूंकि प्रिज्म कोण बराबर क्या हो जाएगा, प्रिज्म कोण, ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये 90 डिग्री कहाँ से आया, देखिए प्रश्न में हमको दे रखा है समकोणिक, ठीक है। प्रश्न में क्या दे रखा है, समकोणिक, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम प्रिज्म कोण ए की बात करते हैं, ए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर यहाँ से जो आपतन कोण है प्रिज्म कोण का 3/4 है, तो इससे तो एक बात निकल कर आई हमारी। अब यहाँ से अगर हम ए का मान रखते हैं तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 3a/4, यानी कि 3 × 90/4, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल हमें कितना निकल कर आता है, 67.5 डिग्री आई का मान निकला। अब हम देखिए अतः 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 न्यूनतम न्यूनतम विचलन विचलन कोण, ठीक है, न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा, 2i - a-90 डिग्री, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 67.5 डिग्री बराबर 135, ठीक है, -90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीज़ें निकल कर आ जाएंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इस प्रश्न को भी थोड़ा आपको बताते हैं, अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का, यानी कि एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर है। तो तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए जो आवेश घनत्व दिया है हमारा लैम्डा बराबर, ठीक है, ये दिया है 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर, ठीक। अब देखिए अब तार से दूरी r बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है। अगर यहाँ से इसको मीटर में चेंज करेंगे 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को मालूम होगा। अब देखिए जो तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता आएगी ई बराबर वो क्या होगी, 1/2πε0 × λ/r, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम सारे मान को रखेंगे तो क्या होगा, चलिए आपको थोड़ा हम बताते हैं। यहाँ से देखिए जो यहाँ पे 2π है, अब इसको हमें 4π करना है। अगर हमें 4π करना होगा तो 1/4πε0 × 2 λ/r हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए इसका मान हमें मालूम होगा, इसका मान हमें मालूम है, क्या मालूम है, 9 × 10⁻9 इंटू 10 × 10⁻³ ये हमारा इसका मान है, ठीक है, लैम्डा का। और यहाँ से हो जाएगा नीचे कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻²।
अब इसको अगर सॉल्व करते हैं टोटल तो देखिए क्या होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम 2 से 2 कैंसिल कर दें, ठीक, एक 10 से यहाँ पे अगर एक 10 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 10 की पावर -2। तो इन सब से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचेगा क्या 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ई का मान वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड वीडियो कैसे लिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हमने बताया वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पे जा करके सारे लिंक्स को सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।